सभी निजी विद्यालय परिवार को भारत मानस का जय भारत के साथ हार्दिक अभिनंदन। पिछले कई महीने से हम सब लॉकडाउन की परिस्थिति में अपनी शिक्षण व्यवस्था को सरकारी नियमों के अनुपालन में बाधित रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। न जाने कितनी कठिनाइयों से आज निजी विद्यालय परिवार गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज 21 सितंबर से विद्यालय खोलने का जो अनुमति आया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके मुताबिक राज्य सरकार का जो नियम है उसमें 9वीं से 12वीं तक जो दिया गया है अधिकार वह भी अस्पष्ट है। सारे बच्चे आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें भी कहा हुआ है नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में विद्यालय नहीं खुलेंगे। ऐसी स्थिति में जो आरटी एक्ट के तहत संचालित विद्यालय हैं, जिनका वर्ग 8 तक का स्कूल है, उनके लिए कोई फैसला अभी तक नहीं आया। हमारा संगठन भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ न जाने कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से विद्यालयों के समस्याओं को दूर करने के लिए गुहार लगाया और बिहार राज्य के और कई संगठनों ने इसके लिए गुहार लगाया। बीएसएस के द्वारा प्रतिपूर्ति राशि, क्षतिपूर्ति राशि विधिवत रूप से यह मांग की गई, आज तक वह प्राप्त नहीं हुआ है। विद्यालय कब से खुलेगी, इस पर अभी वहापोह की स्थिति है। अभी मिली जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को हाई लेवल की बैठक बिहार राज्य में होगी। क्या उसमें फैसला आता है, हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा अगला क्या निर्णय दिया जाता है। अभी हम लोग कोविड-19 के अनलॉक 4 में काम कर रहे हैं। कितनी आज पॉजिटिव रिजल्ट हैं कोरोना के, कितने ठीक हो गए, यह सब आप टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। कितने लोग हताहत हुए, यह जो भी रहा, जो भी इस दौरान जिनकी मृत्यु हुई, हम सब उस पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन जहां सभी शिक्षण के अलावे सभी जोन खोल दिए गए, जहां एक शिक्षित परिवार काम करता है, सरकारी विद्यालय ऑफिस खुलते हैं, उनके शिक्षक जाते हैं, उनके पदाधिकारी कार्य करते हैं, तो क्या निजी विद्यालय वाले कार्य नहीं करना चाहते हैं? सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, भले बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन उनका वेतन बंद नहीं हुआ है और वेतन भी ससमय मिल रहा है। निजी विद्यालय के शिक्षकों का हाल, निजी विद्यालय के संचालकों का हाल क्या है? उनको कौन वेतन देने का कार्य कर रहे थे? मानदेय जो कुछ भी मिलता है वो किस पैसे से मिलता है? उसके लिए से अलग से आदेश निर्देश वह भी भेदपूर्ण निकाल दिए गए। नतीजा क्या है? अगर कुछ विद्यालयों को छोड़ दें जो बहुत वेल नोन होंगे, बहुत बड़े विद्यालय कहलाते होंगे, उनके पास कुछ फी हो सकता है कि ऑनलाइन के नाम पर, भाई बड़े विद्यालय के नाम पर उनके पास कलेक्शन हुआ। लेकिन जिनका सिर्फ प्रस्वीकृति से विद्यालय चलता है, बिहार राज्य के वैसे 30,000 लगभग विद्यालय में कितने विद्यालय को कोई शुल्क प्राप्त हुआ? वो मार्च महीने से लेकर अब तक, जहां से पूर्ण लॉकडाउन 25 मार्च से लगाया गया, उसके बाद से अब तक उनके कार्य कैसे चल रहे हैं, वो पुनर्जीवित कैसे होंगे, इस पर हमारी सरकार ने कभी कोई विचार किया? हमने पत्र दिया, उसमें संगठन का पता होता है या और संगठन वाले हैं? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जब भी मेल किया जाता है, काउंटर पर जाते हैं तो वहां रिसीविंग मिल जाता है और मेल किया जाता है तो रिटर्निंग जवाब में मिल जाता है कि मेल रिसीव हुआ, फलाने को फॉरवर्ड किया गया। माननीय प्रधानमंत्री को जब पत्र भेजते हैं तो वह भी मेल करते हैं और वह कोई जवाब भी नहीं आता है कि भाई उस पत्र का क्या हुआ। प्रतिपूर्ति राशि जो पढ़ाए गए बच्चे सरकार के आदेश पर आरटी एक्ट के अंतर्गत, जिस पर नियमावली 211 बिहार राज्य में बनी हुई है,
यह कौन तरीका है कि आप 3 साल पढ़ाइए, 3 साल के बाद पैसा मिलेगा कि 4 साल के बाद मिलेगा? एक तो साहब आपने आम पब्लिक से भी भेग बना कर रख दिया, जो हमारी सरकार है वस्तुतः निजी विद्यालयों की सरकार है, और दूसरे तरफ आप छोड़ चुके हैं कि इनका पैसा कब मिलेगा, कब भारत सरकार देगी, कब आप देंगे, कब जिलों से वह सूची जाएगा। क्यों नहीं यह ससमय कार्य हो रहा है? आरटी एक्ट का पालन क्या विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया, या विभाग उसके प्रति उदासीन रही? ऐसी परिस्थिति में मैं भारत मानस राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, मैं बिहार राज्य के सभी निजी विद्यालयों से सर्वप्रथम यह आह्वान करता हूं कि आप भी जो कई संगठनों में बटे हुए हैं, कई ग्रुपों में हैं, और कई विद्यालय जो किसी संगठन के भाग नहीं है, सरकार आपको क्यों सपोर्ट करेगी? क्यों आपकी बात मानेगी? क्या सरकार को आपसे घाटा है या सरकार को आपसे लाभ है? सीधे यह लाभ और घाटा आज इस लोकतंत्र में वोट के हिसाब से हो रहा है। सारा कैलकुलेशन मत के हिसाब से होता है। आपने कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया, यह तो कैलकुलेशन का आधार ही नहीं है। आपने कितना समाज में समय दिया, यह कैलकुलेशन का आधार तो नहीं है। तो ऐसे समय में मैं आह्वान करता हूं कि क्या आप सोचेंगे? आपको देखा जा रहा है, हमने भी कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया, जब वह सोचा ही जा रहा है यार जितने विद्यालय वाले डायरेक्ट एमपी साहब के बुला लेते हैं, कोई एमएलए साहब के बुला लेते हैं, जो जिस पार्टी वाले के बुला रहे हैं उनके तो समर्थक हैं, उनको तो बिना अग्रिम कोई कार्य और कोई आगे कार्य किए हुए उनको तो वोट मिलेगा ही। निश्चित रूप से 30,000 विद्यालय और विद्यालय परिवार का वह वोट कोई एक तरफ जाएगा नहीं, तो आपको कीमत मिलेगा कैसे? तो मैं निश्चित रूप से अवेयर कर रहा हूं कि निजी विद्यालय परिवार जो शिक्षण कार्य में जुड़े हुए हैं, उनकी बस एक ही जाति है, वह शिक्षण की जाति है, शिक्षक की जाति है। और इस कार्य में लगे हुए सारे लोगों को एक मंच पर एक चित्रीकृत हो जाना चाहिए। यहां राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लोकनीति समझिए और लोकनीति राज्य और देश को समझाइए। आप राज्य वाले, अपने राज्य वाले को पहले आह्वान इसलिए कर रहा हूं कि पहले आप जागेंगे तो देश को जगा लेंगे। यह बिहार का इतिहास है। अभी भी अगर आप जागते नहीं हैं, अभी जिन कष्टों से गुजर रहे हैं, कई बैनर उतर चुके हैं, कई निजी विद्यालय परिवार अपने इस कार्य का बैनर चूंकि रेंट के मकान में चलता है और जो किराए का भाड़ा होता है इतना ज्यादा है, वह छूट नहीं रहा है लॉकडाउन में। ऐसी स्थिति में कुछ छोटे छोटे विद्यालय, कुछ विद्यालय बंद भी हो चुके हैं, जो शायद ही अब आगे खुलेंगे। लेकिन जो अभी भी किसी तरह से जीवित अपने को रखे हुए हैं, उन सबों से हमारा आह्वान है। मैं एक बार पुनः कोशिश कर रहा हूं। पिछले 15 अगस्त से एक जोरदार कोशिश किया था और हम लोगों ने 5 सितंबर को काला दिवस भी मनाया। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके, पत्र देकर के भी बताया कि यह समस्या है, भूखे रहकर भी दिखाया यह समस्या है। लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र की भाषा में समझाने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। और इसी के साथ अगर आप सबका मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब आता है, प्रत्युत्तर आता है, तो मैं निश्चित रूप से बिहार राज्य के संगठनों के प्रतिनिधियों का, जो अपने को मानते हैं कि सक्रिय हैं, उन सब का पटना में एक बैठक बुलाने का कोशिश करूंगा। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7004434266 70044343266। अगर आपको लगता है कि एक सूत्रीकृत होना चाहिए, हम सबको सम्मिलित होकर आवाज उठाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। आपके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर कुछ जवाब आने चाहिए। इन्हीं के साथ सभी को शुभकामना देते हुए कि हम सब का जो कष्ट है वो जल्द से जल्द दूर हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय भारत। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान अविलंब करें।
करें। निजी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें। निजी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति का राशि का भुगतान करें। निजी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें। शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को न्यूनतम 25,000 रुपए का भुगतान करें। शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को न्यूनतम राशि 25,000 मंथली भुगतान करें। भुगतान करें। विद्यालय को अविलंब खोला जाए। विद्यालय को अविलंब खोला जाए। विद्यालयों को अविलंब खोला जाए। हमारी मांगे पूरी करें। हमारी मांगे पूरी करें। हमारी मांगे पूरी करें। जय